कर ऐसा दिया। है मित्तल जी, घर की वही काका लिख रही है। एक देसी का होता है हमारे हरियाणा में, तो मैनिफेस्टो की वो चेयरमैन है, उन्होंने उनका जो मन किया लिख दिया। 6,000 रुपए पेंशन। जरा शहर की बताओ, 800 से ऊपर गरीबों के मकान बनाए गए और 2.5 लाख रुपए उनको मिला। सभी का चहुमुखी विकास हो। और मैं झज्जर विधानसभा पे कहना चाहूंगा कि कप्तान बरदाना जी विकास पुरुष की उपाधि लेने का काम करेंगे। और नमस्कार, इस समय हमारे साथ मनीष बंसल मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और राजनीतिक की बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं जनाब। शहर में चुनावी कैंपेनिंग में अहम किरदार निभा रहे हैं और कप्तान बिरधाना को लेकर कई चीजें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मनीष जी, चुनाव की चर्चाएं लगातार लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव किस ओर देख रहे हैं आप लोग? गांव में आप लगातार कप्तान के साथ घूम रहे हैं, शहर में लगातार घूम रहे हैं। हालांकि ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है शहर में तो बड़ा मजबूत है, लेकिन गांव पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर रह जाता है। उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या राजनीतिक जो समीकरण है वो क्या रहेंगे जनाब? रमाकांत मित्तल जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और हर न्यूज के सभी दर्शकों को मेरे राम राम। जो आपने सवाल किया कि चुनाव शहर का और गांव का, तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस दिन कप्तान बरधाना जी को टिकट डिक्लेयर हुआ और एलईडी पर जब ब्रेकिंग न्यूज आई कि कप्तान बरधाना झज्जर से चुनाव लड़ेंगे, तो उसी समय पूरे हलके के अंदर, शहर ही नहीं ग्रामीण अंचल की हर गांव की अंतिम गली तक इस बात की खुशी हुई कि कप्तान बरधाना जी को जो टिकट दिया है वो बहुत अच्छा टिकट दिया है, क्योंकि सर्वे के आधार पर और पार्टी के पदाधिकारियों से राय शुमारी के बाद कप्तान बरधाना जी को टिकट मिला है। तो जब एक अच्छे नेता को टिकट मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग उस ओर चल पड़ते हैं, क्योंकि जब छवि अच्छी होती है तो छवि के ऊपर चुनाव होता है। और कप्तान बरधाना जी का जो 20 साल का अपना राजनीतिक कैरियर है, उन्होंने युवाओं की, किसानों की, कमेरे की, व्यापारियों की, सभी वर्गों की, 36 बरादरी के हकों और हकूक की लड़ाई को उन्होंने बखूबी लड़ा है। और वो बीएसपी में भी रहे, वो कैडर बेस्ड बीएसपी से भी रहे, उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा, काफी समय तक वो इनेलो में भी रहे। तो उनका एक जो लाइजन है, जो उनका व्यक्तित्व है, वो इस चुनाव में अहम भूमिका अदा करने जा रहा है। उनको बीजेपी की नहीं, उनको सभी पार्टियों की वोट मिलने जा रही है। और इस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि कप्तान बरधाना जी शहर में तो मजबूत है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गांव में भी मजबूत है। परसों मातन हिल के अंदर 2 घंटे का प्रोग्राम हम लोगों ने डिसाइड किया था। हाँ, पैतृक गांव है, 2 घंटे के लिए डिसाइड किया था। आप सुनकर क्या चंबा करोगे, वहां 8 घंटे तक कार्यक्रम चला और 26 से ऊपर कार्यक्रमों में जो मैंने वहां उनके जोश और उत्साह को देखा और जो उनके चेहरे इतने खिलखिलाए हुए थे कि कब हम कप्तान है, हम कप्तान है, कप्तान जिंदाबाद, कप्तान आगे बढ़ो, मतलब गगन भेदी नारों से। क्योंकि देखो, युवाओं में जब उत्साह होता है, जब युवा करवट लेता है, तो सब इतिहास रचने का काम करते हैं। और इस बार झज्जर सीट पर इतिहास रचने जा रहा है और कप्तान बरधाना जी बहुत मजबूत स्थिति में खड़े हैं। 15 साल से स्थानीय विधायक यहाँ पर है, 5 साल कैबिनेट मंत्री भी रही, तो जाहिर सी बात है अगर बात की जाए मैच्योरिटी की तो सीनियरिटी और जूनियरिटी रहेगी जनाब ना। राजनीति में सीनियरिटी जूनियरिटी होती है, लेकिन क्योंकि गीता बुक्कल जी को वोट मिल जाते हैं, गढ़ के नाम के वोट मिल जाते हैं, तो उनको एक भ्रम है कि मुझे तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तो जीत ही जाऊंगी। और जीतने के बाद वो चंडीगढ़ में रहने का काम करती है। यदि जनता के बीच में होती तो मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करता, फिर चुनाव की परिभाषा अलग होती। अब परिभाषा इसलिए बदल गई है कि उन्होंने जनता के बीच से अपनी कनेक्टिविटी को बिल्कुल खत्म किए हुए। उनको 25 करोड़ रुपए सरकार ने दिए कि काम कराओ, उन्होंने भाजपा ने काम नहीं कराने नहीं, उन्होंने इसलिए 25 करोड़ रुपए नहीं खर्च किए कि मैं खर्च करूंगी, सरकार बीजेपी के, ये तो बीजेपी की हवा बन जाएगी। उन्होंने अपनी सत्ता की कुर्सी को बचाने के लिए विकास कार्य को दरकिनार रखा। आज लोग सड़कों पर जब घूम रहे हैं तो गड्ढों में सड़क देखने को तरस गए हैं लोग। और इसका सबसे बड़ा कारण गीता बुक्कल जी जो विधायक है 15 साल से, यदि वो काम करती, आज झज्जर शहर
शहर की शक्ल में होना चाहिए था। दिल्ली के साथ लगता हमारा ये कस्बा है। कस्बे को चौधरी बंसीलाल जी ने जिला बनाया। उसके बाद अतीत की जितनी सरकारें रही वो यहाँ विकास नहीं कर पाई, और जो कुछ विकास अब पिछले 10 सालों में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से काफी परियोजनाएं लेकर के आए, लेकिन वहीं गीता भुक्कल जी को जो 25 करोड़ रुपए मिले वो उन्होंने वापस भेजने का काम किया, जो कि उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि वो लोगों से जुड़ी हुई नहीं है, ना वो जनता की सेवा करना उनका कोई अभिप्राय है। उनको तो एमएलए बन करके चंडीगढ़ रहने का सिस्टम नजर आता है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। अगर 15 साल से गीता भुक्कल का एंटी इनकम्बेंसी है तो 10 साल से सत्ता में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है, उसका भय भी होगा मनीष जी। देखो, कप्तान बिरधाना जी का मैं बता रहा हूँ, व्यक्तित्व जो है ना वो पूरे हल्के में जिस सिंबल पे लड़ रहे हैं, सिंबल पे लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की, मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो जिसका सीधा सीधा फायदा पब्लिक को मिला है, और उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और ये विपक्षियों के द्वारा झूठ का प्रचार किया जा रहा है कि लोग सरकार के नाराज है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक बात मैं स्वीकार करता हूँ कि जो फैमिली आईडी थी PPP, उसमें कंप्यूटर की तकनीकी खराबी के कारण लगभग 30 लाख के करीब परिवार पहचान पत्रों में किसी में इनकम ज्यादा हो गई, किसी में कोई मजदूरी कर रहा है उसको प्राइवेट कंपनी में दिखा दिया, तो कहीं राशन कार्ड कट गए थे, पेंशन कट गई थी, लेकिन समय रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उस स्थिति को भाप लिया था कि ऐसा इस तरीके की चीजें हुई है, तो तुरंत प्रभाव से नायब सैनी जी ने भी और उससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री दोनों ने अच्छा काम किया, और अब तक समस्या समाधान शिविर लग रहे हैं और लोगों के काम हो रहे हैं। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब सरकार के प्रति कोई नाराजगी लोगों की नहीं है, और जनता तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का मन बना चुकी है, और कप्तान बिरधाना जी उस सरकार में विधायक बनने का काम करेंगे। आज मैनिफेस्टो कांग्रेस का जारी हुआ। मैनिफेस्टो की चेयरमैन यहाँ की स्थानीय विधायक है और उन्होंने साफ तौर पर गर्जना की कि मैंने जो मैनिफेस्टो में जो भी चीजें पॉइंट्स जो डाले हैं वो गरीब हितैषी है, किसान हितैषी है, मजदूर हितैषी है। वो बात करते हैं 100 गज के प्लॉट की कि भाई 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा, उस पर बनाने के 3.5 लाख रुपया दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन की बात करें तो 6,000 रुपये कर दिया। मित्तल जी, घर की वही काका लिख रही है, एक देसी का होता है हमारे हरियाणा में। तो मैनिफेस्टो की वो चेयरमैन है, उन्होंने उनका जो मन किया लिख दिया। 6,000 रुपए पेंशन 2004 में अस्तित्व में आई थी कांग्रेस, हुड्डा सरकार बनी थी और 14 तक वो रहे। सम्मान पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए शुरू की थी और उसको 300 रुपए तक इनेलो के शासन काल में हुआ। इनेलो के शासनकाल से और हुड्डा साहब के अपने शासनकाल तक मात्र 700 रुपए इन्होंने बढ़ाने का काम किया था, जबकि पिछले 10 साल में 1000 से आज 3,000 रुपए पेंशन हो गई है। तो आप देखिए कि बढ़ोतरी कहाँ हुई है। नल में जल आ गया है। आयुष्मान कार्ड बना करके प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता करने का काम किया है। जो महिलाएं धुआं सिगरेट जैसे पीते हैं, 400 सिगरेट पीने का जितना धुआं आता है उतना खाना बनाने के टाइम जो वो अपना चूल्हा चौका करती थी तो इतना धुआं उनके अंदर जाता था, उनको बीमारियां लगती थी। उससे निजात दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत उनको सिलेंडर देने का काम किया। PMRY योजना, आवास योजना के तहत मैं झज्जर शहर की बताऊं 800 से ऊपर गरीबों के मकान बनाए गए और 2.5 लाख रुपए उनको मिला। और फ्लैट देने का काम किया। जिन्होंने फ्लैट के फार्म भरे थे, जिन्होंने प्लॉट के फार्म भरे, उनको पिछले दिनों प्लॉट देने का सरकार ने काम किया। और आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं भाजपा सरकार लेकर के आ रही है और सभी का चहुमुखी विकास हो। और मैं झज्जर विधानसभा पे कहना चाहूंगा कि कप्तान बिरधाना जी विकास पुरुष की उपाधि लेने का काम करेंगे। जनता उन्हें चुन करके विधायक बना करके जब विधानसभा में भेजेगी तो वो चंडीगढ़ नहीं, वो लोगों के बीच में रहने का काम करेंगे। वो शहर और ग्रामीण अंचल के अंतिम गांव की अंतिम गली तक जाने का काम करेंगे और उनका विकास सुनिश्चित कराने का काम कप्तान बिरधाना जी करेंगे। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि कप्तान बिरधाना जी चुनाव जीतने जा रहे हैं और जनता उनके साथ है। कमल खिलेगा, जरूर खिलेगा। ठीक है, सारी चीजें हम मान लेते हैं। कप्तान बिरधाना
भाजपा का सिंबल लेके आए, उन्हें जिला परिषद का चेयरमैन बनाया, आप उनके परम मित्र रहे। मित्र को एक क्वालिटी और एक खामी ये बिल्कुल बारीकी से पता होते हैं। तो सबसे पहले एक कप्तान बिरधाणे के अंदर एक अलग से क्वालिटी और कुछ एक खामी, क्योंकि बताएं कि लोगों को ये पता लगे कि हाँ, मनीष बंसल उनके एक छोटे भाई की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह रहे हैं। तो कप्तान बिरधाणा में एक खूबी और एक कमी, दोनों चीजें बताएं। खूबी तो मैं आपको इंटरव्यू में बता ही चुका हूँ, एक बार मैं कहूँ, जो कप्तान बिरधाना जी है वो सरल स्वभाव उनका, और उनका जो स्वामित्व है ना वो इस तरीके का है कि जब जनता के लोग उनके पास पहुंचते हैं, जनता में से लोग आते हैं जो भी, वो उनको शहर से ही उनकी बातों को सुनते हैं, उनके काम को सुन करके जिस अधिकारी को उनको कहना होता है तो उनको कह करके वो काम कराते हैं। ये काम तो उनका जिला परिषद चेयरमैन बनने के बाद हुआ, लेकिन उससे पहले जब वो 2016 से पहले जब वो विपक्ष में थे, वो बीजेपी में 2016 के बाद आए, उससे पहले जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने जनता के हितों के हितार्थ लड़ाई लड़ने का काम किया, और जो लोगों के काम नहीं होते थे उन्होंने धरने प्रदर्शन करके और आवाज उठा करके उनको करवाने का काम किया। इसलिए आज जनता के अंदर उनकी जो पकड़ है वो इसलिए मजबूत है कि वो लोगों से जुड़े रहे हैं, चाहे उनके पास 6 साल का बच्चा आ जाओ, चाहे 90 साल के बुजुर्ग का उनके पास फोन आ जाओ, तो वो फोन पे भी काम करने का काम कप्तान बिरधाना जी करते हैं। ये तो उनके अंदर खूबी है, और है वो मेरे मित्र, मेरे साथी हैं और हमारे भाजपा के प्रत्याशी। मुझे तो कमी मुझे उनमें कोई नजर नहीं आती। होता है कोई ना कोई कमी। ना कमी कोई नहीं है, बहुत अच्छा स्वभाव है, और जनता भी उन्हें अपना नेता मान चुकी है। जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है छोटी छोटी सभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में, और जो गांव में जो जनसभाएं सभा हुई उन्होंने तो जनसभाओं से बड़ा रूप ले लिया। हर कार्यक्रम में 1000 से 1200 1500 आदमी उनके कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं, और रात के 1-1 बजे तक, परसों भालगढ़ में प्रोग्राम था, 8 बजे का कार्यक्रम था, तो कप्तान बिरधाना जी समय लगते लगते 1 बजे पहुंचे तो वहां गांव के अधिकतर लोग वहां मौजूद थे, और उन्होंने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो मित्तल जी, आप शहर से समझ सकते हैं कि जब लोग 1 बजे तक उनका इंतजार कर रहे हैं तो वो भाजपा प्रत्याशी से ज्यादा वो कप्तान बिरधाना को, क्योंकि उनके अपने लाइजन है और उनका स्वभाव अच्छा है, और बार बार हम तो यही कहेंगे कि कप्तान बिरधाना जी 100% लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे, और इस शहर और इस हल्के में विकास की गंगा बहेगी। मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा। एक भाजपा नेता के तौर पर और एक दोस्त के नाते जनता से क्या अपील करेंगे? मैं झज्जर हल्के की जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि अभी चुनाव में 5-6 दिन बचे, 5 तारीख का चुनाव है। सभी युवा साथी अपने आप को कप्तान बिरधाना मान करके हर घर में जाकर के वोट की अपील करें। कोई घर अछूता ना रहे, या कोई चुनाव के बाद ये ना कहे कि हमारे घर में कोई वोट ही नहीं मांगने आया। तो मैं विशेष तौर पर युवाओं से और पार्टी संगठन के हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि जो एरिया रह गया है उसमें जल्द से जल्द अगले 1-2 दिन में हैंड बिल और जो वोट की अपील के हमारे दस्तावेज है उनको वहां पहुंचाएं, और सभी से निवेदन करें, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, युवाओं से, कि आप अपनी 100% पोलिंग करने का काम करें। और विशेष तौर पर मैं शहर के साथियों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से अपील करना चाहूंगा कि हमारी वोट परसेंटेज झज्जर की 60-62% तक रहती है, तो इस बार आप पहले मतदान फिर जलपान वाली नीति को अपनाते हुए कप्तान बिरधाना जी को भारी मतों से जिताने का काम करें और पोलिंग को 100% करने का काम करें। यही मेरी जनता से अपील है। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद मित्र। ये थे मनीष बंसल, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भाजपा जीत की हैट्रिक लगा रही। उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री हो या फिर यहाँ के मुख्यमंत्री, जो दूरगामी सोच है, जो योजनाएं हैं, उसका इंप्लीमेंट हुआ है। आयुष्मान कार्ड योजना की बात करें या फिर जो गरीबों हितैषी जो प्लॉट है उसके बारे में भी चर्चा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो घर की बही काका लिखनी है, यानी इसका मतलब है कि खुद के हाथ में कलम है, वो सच्चाई कितनी है वो जनता देख चुकी है। शुक्रिया।